तो ये प्रसंग सुनिएगा, आदेश हुआ है इस भजन का तो सुनाता हूं। क्या बातें हो रही है राधा और श्याम के बीच, आइए भैया। ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कहते हैं कन्हैया जब गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, सबसे मिलने के बाद अंत में आते हैं राधा रानी के पास और राधा से आकर कहते हैं कि राधा जी तो भैया मैं जा रहा हूं और मुझे नहीं लगता राधा कि शायद मैं कभी वापस लौट कर आऊंगा, इसलिए कोशिश करना हमारे बीच जो कुछ अब तक हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना, और हो सके तो कोशिश करना मुझे भूल जाना। बड़ी आसानी से कह दिया कन्हैया ने राधा से कि हो सके तो राधा मुझे भूल जाना। कन्हैया ने जितनी सहज भाव से ये बात कही, राधा के दिल पर उतनी ही जोर से गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है ना, क्योंकि राधा ने जिस चीज की कभी सारी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी वो काम आज कन्हैया ने कर दिया। राधा ने कभी सारा जीवन नहीं सोचा था कि ये कन्हैया जिससे मैंने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया है, एक दिन ये बात मुझे आकर कहेगा कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया की बात सुनी, राधा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते अचानक हंसी आ गई राधा को। पहले रोई और फिर हंसने लगी। कन्हैया ने जब कारण पूछा कि राधा रोते रोते अचानक हंसियों पड़ी, बात क्या है, हंसी किस बात पर आ रही है, तो राधा का जवाब सुनिएगा। राधा ने कहा कन्हैया आज मैं तुझे एक बड़े राज की बात बताती हूं। ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही पर आज बताती हूं। ये जितने गोकुल वाले हैं, ब्रिज वाले हैं, ये हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कन्हैया कि राधा जीवन में सब कुछ करना, इस कन्हैया के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये छलिया है, खेलता है और निकल जाता है, तेरे साथ भी खेलेगा और चला जाएगा, छोड़कर सारी जिंदगी वापस नहीं आएगा, रोती रहेगी, इसलिए इसके प्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना। लेकिन मैंने कभी उनकी बात ना सुनी और ना उनकी बात पर गौर किया। उसका कारण था कि मेरे मन के किसी कोने में एक विश्वास हमेशा जिंदा था कि कन्हैया किसी और से प्रेम करे ना करे, कम से कम इस राधा से तो प्रेम करता है। पर आज तेरे मुंह से ये बात सुनकर कि राधा जो कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना और हो सके तो मुझे भूल जाना, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार तो अब तक सिर्फ 50% चल रहा था। कहते हैं ना कि प्यार में 100% चाहिए, दोनों तरफ से 50-50%, यहां तो सिर्फ 50% था, वो भी राधा की तरफ से। तेरे मुंह से ये बात सुनने के बाद एक बात तो जाहिर हो गई कि तूने कभी राधा से प्रेम किया ही नहीं। फिर भी राधा ने कहा कि कन्हैया चल मैं तुझे माफ करती हूं। लोग कहते हैं तू भगवान है, मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है और प्रेम भगवान समझकर नहीं किया। ये लोग कहते हैं तू भगवान है, और अगर ये बात सच है कन्हैया तो आज मैं तुझसे एक वरदान मांगती हूं, और वो वरदान अगर आज तूने इस राधा को दे दिया तो ये राधा तुझे अपने जीवन भर के प्रेम के ऋण से मुक्त करेगी। कन्हैया ने सोचा, बोले बड़े सस्ते में सलट गए आज, सोचा था पता नहीं क्या करेगी, चल ठीक है छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा चल मांग ले, क्या मांगती है। राधा ने कहा ऐसे नहीं वचन दे, तेरे जैसे झूठे का क्या भरोसा, अभी हाँ कर रहा है 10 मिनट बाद मुकर जाएगा, छलिया तो है तू, पहले वचन दे उसके बाद मांगूंगी। कन्हैया ने जो सोची नहीं वो चीज राधा ने मांग ली और कन्हैया ने वचन भी दे दिया, ठीक है मांग ले क्या मांगती है।
राधा ने वरदान क्या मांगा कन्हैया से, सुनिएगा कि कन्हैया लोग कहते हैं जो भगवान है, और अगर ये बात सच है तो कहते हैं जीवन, मरण और पुनर्जन्म, ये तीनों चीजें किसके हाथ में होती है? भगवान के हाथ में। और अगर ये बात सच है कन्हैया तो मुझे सिर्फ आज एक वरदान दे दे। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का वापस जन्म होता है, और अगर ये बात सच है